फ्रेंड्स, अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे एसएसआर के बारे में और उसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है। ये है सॉलिड स्टेट रिले और इसको हम ऑपरेट करते हैं ये 3 वोल्ट से। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये 3 वोल्ट से 32 वोल्ट तक ऑपरेट हम कर सकते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि अगर हमारे पास बहुत लो वोल्टेज है, 5 वोल्ट की डीसी की सप्लाई है या फिर 30 से 32 वोल्ट तक डीसी की सप्लाई है, उस कंडीशन में ये आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। जबकि नॉर्मल कोई भी रिले हो जो कि कॉइल से ऑपरेट हो, अगर वो 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट की सप्लाई, 24 वोल्ट का है तो 24 वोल्ट की सप्लाई, और या भी 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट की सप्लाई से ही ऑपरेट हो सकता है। और इसके साथ इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि अगर हम उसकी जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का यूज करते हैं तो उसके अंदर कांटेक्ट होते हैं जो बहुत ही जल्दी रस्टेड हो जाते हैं या फिर उनके कांटेक्ट के बीच में बर्निंग हो जाती है, जिससे वो इंसुलेशन जब बन जाता है और ये वो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में कांटेक्ट प्रॉपर ना बनने के कारण सर्किट भी नहीं बन पाता है, जिससे पर्टिकुलर एप्लीकेशन में हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं और बार बार हमको उसको चेंज भी करते रहना पड़ता है। जबकि इसकी जगह हम सॉलिड स्टेट रिले का यूज करेंगे तो हमको बहुत से एडवांटेज भी मिलेंगे। जैसे कि अगर हम किसी सप्लाई को चाहें, अगर हीटर को यहाँ यूज करना चाहें जिसकी सप्लाई की रेंज 25 एम्पियर तक हो, उस हीटर को हम यहाँ पे आसानी से इस कॉन्टैक्ट के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं और इसके अंदर किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग भी नहीं होती है। इसलिए ये काफ़ी एडवांटेज, ये सॉलिड स्टेट रिले जिसे एसएसआर कहते हैं, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इसकी एप्लीकेशन और इसकी वायरिंग के बारे में बताएंगे कि इसकी एक्चुअल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने सॉलिड स्टेट रिले का यूज किया गया है। यहाँ पे हमने इसकी सप्लाई को, यहाँ पे हम 12 वोल्ट की सप्लाई से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई को हमने यहाँ से लिया है और इसके साथ ही हम इसको स्विच कराना चाहते हैं। इसको हम चाहे तो किसी कंट्रोलर के द्वारा भी स्विच करा सकते हैं। ये मैं आपको आने वाले वीडियो में एक कंट्रोलर के द्वारा एसएसआर को किस प्रकार से ऑपरेट कराया जाता है उसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ पे जो सप्लाई दी गई है, यहाँ पे 24 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यहाँ पे ये प्लस और माइनस सप्लाई का वायर है। ये रेड वाला है जो कि एक इंडक्टिव सेंसर में गया है और ये माइनस वाला वायर है जो इंडक्टिव सेंसर में गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडक्टिव सेंसर यूज किया गया है, इसका आउटपुट हम यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ से कनेक्ट करके, इसके आउटपुट को कनेक्ट करके हम एसएसआर में देंगे। एसएसआर में, और एसएसआर में माइनस सप्लाई तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दी है जो हमने यहाँ से कनेक्ट करी है, लेकिन प्लस की सप्लाई को हम यहाँ पे आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसके जो आउटपुट है, यहाँ पे जो आउटपुट टर्मिनल दिया हुआ है एसएसआर का, जो आउटपुट टर्मिनल उसको हम 230 सप्लाई से ऑपरेट करेंगे। इसके साथ यहाँ मैंने एक बल्ब यूज किया है, वो हम इसके द्वारा ऑपरेट करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इंडक्टिव सेंसर है, ये इंडक्टिव सेंसर अगर इसके सामने कोई भी मेटल पार्ट आता है तो ये ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही ये ऑपरेट होगा तो ये स्विच करेगा। यहाँ पे हम 12 वोल्ट के इंडक्टिव रिले से सॉलिड स्टेट रिले को स्विच कराएंगे। उसके बाद जैसे ही यहाँ स्विचिंग होता है तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसके सामने एक कॉइन लाता हूँ तो ये सॉलिड स्टेट रिले ऑपरेट हो जाता है और ये सॉलिड स्टेट रिले ऑपरेट होता है तो स्विचिंग होकर ये यहाँ पे बल्ब भी ग्लो होने लगता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में देखा कि इसको किस प्रकार से सॉलिड स्टेट रिले को एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं। अब आप इस वायरिंग डायग्राम के माध्यम से इसे समझ सकते हैं।